वक्त की बड़ी खबर और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक न्यूज़ 24 की नजर लगातार बनी हुई है। बड़ी खबर अब यह है कि जयपुर में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से 102 विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं, ऑब्जर्वर मौजूद हैं और साथ ही सचिन पायलट ने इस बैठक को अटेंड करने से इनकार कर दिया है। वो अपने कुछ विधायकों के साथ जो उनके समर्थन में है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उनकी अपनी नाराजगी है, उनकी अपनी शर्तें हैं। साथ में केजे श्रीवास्तव और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार बने हुए हैं। रमन, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी और जरा मैं सचिन पायलट की नाराजगी को समझने की आपसे कोशिश करूंगी कि अब उनकी नाराजगी कितनी इंपॉर्टेंट है आलाकमान के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहां से एक विक्ट्री सिंबल आ चुका है, चेहरे पर खुशी है जो ये जताती है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, क्योंकि सियासत पे नंबर का ही खेल है। तो अब नाराज होते हैं सचिन पायलट या उनके विधायक आते हैं नहीं आते हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं? देखिए, राजनीति में नंबर या सरकार बनाने में नंबर की इम्पोर्टेंस या नंबर का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो कि अशोक गहलोत ने करके दिखा दिया। लेकिन सचिन पायलट जो कि 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनका भी अपना ओहदा है और बहुत कम उम्र में वो कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। सोनिया गांधी परिवार के काफ़ी करीबी इनके जो पिता हैं, राजेश पायलट पिता थे राजेश पायलट, उनको भी इंदिरा गांधी ने टिकट दिया था, संजय गांधी ने बुला के टिकट दिया था और उसके बाद फिर उनकी जगह पे राजेश पायलट की जगह पे उनकी मां रमा पायलट चुनाव लड़ी थी, वो भी सांसद बनी थी। फिर उनकी जगह पे सचिन पायलट रहे, यानी कि गांधी परिवार से इनका बेहद करीबी रिश्ता रहा है। आपको याद होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया कि उनका ये आरोप है या ये बातें आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी जिस बात को लेकर थी वो आप तक नहीं पहुंच पाई या आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो उन्होंने ये बात कही थी कि बेहद जो 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं जो कि कभी भी बिना अपॉइंटमेंट के मेरे पास आ सकते थे। ठीक वही तरीका आप कह सकती हैं कि सचिन पायलट भी कभी भी राहुल गांधी के पास जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीति में या सरकार बनाने में एक अनुभव की भी जरूरत होती है। अशोक गहलोत कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संगठन के महासचिव थे, इसीलिए उनको इग्नोर करना। और जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि विधायकों का समर्थन किसके साथ है। विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत के पास उस वक्त था जब सरकार बन रही थी। ऐसे में सचिन पायलट को ये लगा कि मैं उस वक्त राजस्थान गया था, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन के गया था जब पार्टी हार चुकी थी, और मैंने अपनी मेहनत से, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सचिन पायलट गुट के हैं, उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में तस्वीरें बता रही हैं कि सचिन पायलट ने लाठियां खाई है, उनके खून बह रहा है। वो लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संघर्ष सचिन पायलट ने किया है उसका इनाम उनको नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो आरोप उनके द्वारा लगाया जाता है पार्टी आलाकमान के सामने या मीडिया में ऑफ रिकॉर्ड बात करने के दौरान कि उनकी पूछ नहीं है राजस्थान में, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है अशोक गहलोत के द्वारा। उनके समर्थक जो मंत्री हैं या विधायक हैं, जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं उनको कई घंटे तक बिठाया जाता है या उनके फोन को टैप किया जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखकर सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है उनकी बातों को अगर तरजीह नहीं दी गई तो वो फैसला ले लेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई। आप बने रहिए रमन, मेरे साथ केजे भी बने हुए हैं। केजे, एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसी के साथ ये खड़ा होता है, क्योंकि विधायक दल की बैठक तो वहां पर चल रही है, कि क्या उन नंबर्स के साथ जो विक्ट्री सिंबल दिखाया गया एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि राजस्थान के पायलट तो अशोक गहलोत ही हैं? जी देखिए, दिखाने की कोशिश यही हुई है, लेकिन जो ऑब्जर्वर आए जिनमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल है, राज्यसभा के राजस्थान से अभी हाल ही में चुने गए हैं, पार्टी के संगठन महासचिव भी है, बहुत बड़ा पद है उनके पास, अजय माखन, रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, ये सभी बड़े नाम है जो कि फैसला लेने का, राजस्थान से जुड़े किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने का एक बात रखते हैं। लेकिन इन्होंने साफ कहा कि केवल नंबर गेम को ही बैठाना इनके अभी फिलहाल इनकी चिंता कारण नहीं है। नंबर गेम एक सबसे बड़ा कारण है, लेकिन वे विधायकों को किस बात को लेकर परेशानी है, वे क्या चाहते हैं, उनकी नाराजगी क्या है, सरकार पर आई संकट को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर भी विधायकों से चर्चा करेंगे। और सीएलपी की इस बैठक में इन्हीं मुद्दों पर वे लगातार चर्चा कर रहे हैं। बार बार उन्हें पार्टी के नीतियों सिद्धांतों का हवाला दिया जा रहा है कि जनता ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को 5 साल शासन करने के लिए वक्त दिया था। और सबसे बड़ी बात
और सबसे बड़ी बात थी कि राजस्थान की में जो कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने बेहतरीन काम किया पूरे देश में, क्योंकि यहाँ देखिए कोरोना को लेकर सभी पूरे देश में तारीफ हुई है। तो उस काम में फिलहाल ब्रेक न लग जाए, इसलिए इस समस्या का घर बैठ के ही कोई समाधान खोज लिया जाए। और एक बात और मैं जो आपको बताना चाहूंगा, यह भी एक कहावत का उदाहरण दिया रणजीत सुरजेवाला ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि बर्तन होते हैं घर में तो वे आपस में बचते ही हैं। पार्टी कांग्रेस पार्टी में भी कई लोग हैं, अलग अलग विचारधारा है, कुछ नाराजगी है, बैठकर मिलजुल कर आपस में बातचीत के जरिए से दूर करने की कोशिश कर ली जाएगी। और उसी के चलते अब उससे ज्यादा नजर आ रहा है। केजे श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, और रमन कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।